आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बड़ी ही सुंदर शरद पूर्णमासी की कहानी सुना रही हूँ। कहानी तो बड़ी ही सुंदर है, सुनिए। एक चिड़िया थी, उसको बहुत दिन हो गए थे लेकिन उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। तो वह जहाँ भी चुगने जाती तो चिड़िया कहती, अरे भैया, हमने आज तो निर्वंशी का मुँह देख लिया, इसका वंश तो चल नहीं रहा, इसलिए आज तो हमें दाना पानी मिलेगा ही नहीं। तो चिड़िया बहुत दुखी रहती, इतनी दुखी रहती कि उसके दुख का कोई पता ही नहीं चलता। तो वह बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसने अपने चिड़वे से कहा कि भैया, इस देश में अब रहना बड़ा ही मुश्किल हो गया है, हम तो दूसरे देश को चलते हैं। तो चिड़वे ने उसकी बात मान ली और चिड़वा और चिड़िया दोनों वहाँ से उड़ गए। अब तो वह दूसरे प्रदेश में पहुँच गए और प्रदेश में वहाँ जाकर वो अपना भोजन यापन करने लगे। और एक दिन वह उड़ती उड़ती एक तुलसी के पेड़ के पास पहुंच गई। उसने देखा कि वहाँ बहुत सारी स्त्रियां बैठी हैं और तुलसी माँ का श्रृंगार कर रही हैं। तो वह भी पहुंच गई और कहने लगी, बहनों, तुम यह किस देवता का पूजन कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि आज शरद पूर्णमासी है, इसलिए हम राम लक्ष्मण के लड्डुओं की पूजा कर रहे हैं। तो उसने कहा कि यह कथा हमें भी सुनाओ। तो उन्होंने कहा, ठीक है, देखो, शरद पूर्णमासी के दिन हमको 1.5 पाव खोआ, 1.5 पाव शक्कर ले लेना चाहिए और उसके 6 पेड़े बना लेना चाहिए और पेड़े बनाकर हमें राम लक्ष्मण की पूजा करना चाहिए, तुलसी माँ का श्रृंगार करना चाहिए और तुलसी माँ के 6 पत्ते उन लड्डुओं में लगा लेना चाहिए। इस तरह से हमें पेड़ों की पूजा करना चाहिए। और जो भी इस कहानी को नित्य कहता है तो उसको अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। तो चिड़िया कहने लगी, ठीक है, हम भी आज से यह व्रत का नियम लेते हैं। कहीं से हमें अगर 6 शक्कर के दाने मिल जाएंगे तो हम 6 शक्कर के दानों से ही जो है राम लक्ष्मण के लड्डुओं की पूजा कर दिया करेंगे और रोज़ कहानी कहा करेंगे। उसने उनसे कहानी सीख ली और कहानी सीखकर वह आई और चिड़वे से कहने लगी कि आज से हमने शरद पूर्णमासी का व्रत किया है। चिड़वा कहने लगा, ठीक है, करो। तो वह शरद पूर्णमासी का व्रत करने लगी। जिस दिन शरद पूर्णमासी होती, कहीं से 6 शक्कर के दाने लाती और उनका ही पूजन कर लेती और जो है रोज़ कहानी कहती, नित्य कहानी कहती। चिड़िया कहती, चिड़वा सुनता। अब उनको 1 साल हो गए शरद पूर्णमासी का कहानी कहते कहते। तो उनके घर में औलाद हो गई, उनके यहाँ बहुत सारे बच्चे हो गए। धीरे धीरे उनका वंश बहुत बढ़ गया। तो एक दिन चिड़िया कहने लगी कि अब तो हमारे बहुत सारे बच्चे हो गए, अब हम क्यों यहाँ पड़े हैं, चलो हम अपने प्रदेश को चलते हैं। तो चिड़वे ने कहा, चलो। तो चिड़वा और चिड़िया दोनों अपने देश को आ गए। अब वो चिड़िया जहाँ चुगने जाती तो सब चिड़ियाँ कहती, अरे कभी तो इसके कोई था नहीं, तो इसका मुँह देखकर खाना नहीं मिलता था, अब इसका इतना बड़ा वंश हो गया कि अब जे जहाँ पहुँच जाती है तो जे लोग खा लेते हैं, हम लोग को भोजन ही नहीं मिलता। तो चिड़िया कहने लगी, बड़ी दुखी हुई, कहने लगी, जब बच्चे नहीं थे तब भी लोग बाग हमको कहते थे और अब बच्चे हो गए तो भी कहते हैं। तभी एक चिड़िया उसके पास आई और कहने लगी, बहन, ये बताओ आपको इन बच्चों से कैसे प्राप्ति हुई? तो उसने कहा कि हम शरद पूर्णमासी के लड्डू ले लिए हैं हमने और हम 6 शक्कर के दानों से ही उनका पूजन कर लेते हैं और नित्य कहानी कहते हैं। एक भी दिन हम कहानी छोड़ते नहीं हैं, हम जलाशय में जाकर डुबकी लगा लेते हैं और नित्य कहानी कहते हैं। हम कहते हैं और हमारा चिड़वा सुनता है, अब तो हम कहते हैं हमारा पूरा परिवार सुनता है। तो उसने कहा, बहन, हमें भी बता दो ये पूजा कैसी करनी चाहिए। उसने कहा, हम लोग पेड़ा तो बना नहीं सकते, चिड़िया हैं, तो 6 शक्कर के दाने लाओ और एक तुलसी को, एक गऊ के ग्वाल को, इस तरह से 6 लोगों को अपन दे देते हैं और एक खुद खा लेते हैं और उस दिन निर्जला व्रत कर लेते हैं। तो उसने कहा, ठीक है। तो उसने भी व्रत किया तो उसके यहाँ भी दूसरे साल संतान हो गई। तो और चिड़ियों ने भी सुनी तो और चिड़ियाँ भी कहने लगीं कि हमें भी शरद पूर्णमासी के
लड्डुओं की कथा बताओ, तो उसने सबको वो कथा सुना दी। उसने सबको कथा सुना दी और सब लोग, सारी चिड़ियाँ हिल मिल कर रहने लगीं और रोज़ वह कहानी कहती और सारी चिड़ियाँ आकर सुनती और जो है सबको खूब भरपेट भोजन मिलने लगा। सबके यहाँ खूब बच्चे हो गए और सब लोग सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगे। अब चिड़िया की मृत्यु हुई तो चिड़िया जाने लगी, तो चिड़वा बोला हमें छोड़ के मत जाओ, हम भी चलेंगे। तो उनने कहा विष्णु भगवान से कि विष्णु भगवान का विमान जब लेने आया है तो हम दोनों पति पत्नी को संग ले चलो। तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि देखो भगवान, आपने हमें इस जन्म तो चिड़िया का जन्म दिया था तो हम चिड़िया बन गए थे, अगले जन्म में हमें मनुष्य का जन्म देना। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम मनुष्य का जन्म तुम्हें दे देंगे। तो उसने कहा भगवान, हम मनुष्य का जन्म तो मिल जाएगा, लेकिन हम जो है इस कहानी को भूले नहीं, शरद पूर्णमासी को भूले नहीं। तो भगवान ने कहा हाँ हाँ, हम तुमको वरदान देते हैं कि तुम अगले जन्म में भी इस व्रत को नहीं भूलोगी और राम लक्ष्मण के लड्डुओं की पूजा तुम जो है करोगी और क्या कहलाते हैं जो कहानी भी नहीं भूलोगी। तो उन्होंने कहा प्रभु, अगर हम कहानी नहीं भूलेंगे तो हम राम लक्ष्मण के लड्डुओं की बड़ी अच्छी पूजा कर लिया करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा जी तो ठीक है प्रभु, जब हम, लेकिन अभी तो चिड़िया थे, जो मिल गया सो खा लिया, जहाँ पहुँच गए वहीं उड़ लिए, जहाँ रह गए वहीं रह गए। जिसने हमें कोई दुख तकलीफ़ में तो कोई साथ देने वाला था नहीं, अपने कष्ट अपने को ही भोगने पड़ते थे। पर जब हम मानव का जन्म लेंगे तो प्रभु हमें तो बहुत कुछ चाहिए पड़ेगा। उन्होंने कहा अरे ऐसी कौन सी बात है, वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो सब चिड़िया आ गई, कहने लगी हमें भी वरदान चाहिए, हमें भी वरदान चाहिए। तो उसने कहा सब बोलो। उन्होंने कहा सब संग में मांगने लगी भगवान से, कहने लगी हे भगवान, जब हम मरें तो हमें ये सबको कहानी याद रहे, हम सबको मानव जीवन ही मिले और हम आपकी लड्डुओं की विधि विधान से पूजा कर सकें। और क्या कहलाती चिड़िया कहने लगी कि हे प्रभु, हमें तो हम सब सखियों को यही वरदान दो, तो अन्न दो, धन दो, 16 श्रृंगार दो, 5 पुत्र की मैया होएं, कन्या एक धर्म की होए, जहाँ जाओ जहाँ 7 जन्म तक यही पति के रूप में मिले, आपके पावन भक्ति होए, मायके सासरे बढ़ोतरी होए, बैकुंठ वास होए, अंतकाल कहूँ अकेली रहो, संग सहेली होए। हे प्रभु, हम लोग जब भी मरें, जब भी जन्म लें तो हम सत्यनारायण के भगवान के पेड़ों को कभी पूजना ना भूलें और आपके ही श्री चरणों में हमें मुक्ति मिले, हम बैकुंठ धाम में ही आपके यहाँ जाएं। तो भगवान ने कहा अरे चिड़िया रानी, तुमने तो सब कुछ मांग लिया, चलो ठीक है, अब जब तुम्हें अगले जन्म में मानव जीवन मिलेगा तो तुम्हें सब चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। इस तरह से जो भी शरद पूर्णमासी के दिन राम लक्ष्मण की पूजा करता है और नित्य एक कहानी कहता है तो उसको अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। पर कहानी नित्य कहना चाहिए या नित्य किसी से सुनना चाहिए और उसके बाद वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। माँ तुलसी की पूजा हमें नियमित रूप से नित्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान तुलसी के बिना विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए तुलसी माँ का पूजन करें और नित्य ना कर सकें तो कार्तिक मास में तो तुलसी माँ का पूजन जरूर ही करें।